हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ रोज फॉर एमिली। बहुत पॉपुलर, बहुत एनिग्मेटिक स्टोरी मानी जाती है बाय द अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए इंग्लिश ऑनर सेमेस्टर 1 पेपर 2 शॉर्ट फिक्शन। इसी सब्जेक्ट के बाकी सभी वीडियोस भी आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे। द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर जो कि सबसे पहले 1930 में पब्लिश हुई थी इन एन इशू ऑफ द फोरम। एंड द स्टोरी टेक्स प्लेस इन फॉकनर्स fictional Jefferson, Mississippi, and in the same county which I know most of you already know, Yoknapatawpha. Yoknapatawpha काउंटी जो कि एक फिक्शनल प्लेस है क्रिएटेड बाय दिस राइटर विलियम फॉकनर, वहीं पर सेटिंग की गई है इस स्टोरी की भी। हमारी स्टोरी का नैरेटिव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। शुरुआत में हमें मिस एमिली की डेथ दिखाई जाती है और उनके बाद उनकी लाइफ हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वर्सेशन ऑफ द टाउन्स पीपल। एमिली बिल्कुल अकेले रहना पसंद करती थी एंड शी यूज्ड टू लिव इन अ ह्यूज हाउस विद अ ब्लैक सर्वेंट। एवरीवन इन द टाउन अटेंडेड द बरियल, सबने बरियल अटेंड किया क्योंकि एमिली के बारे में कोई भी कुछ ज्यादा नहीं जानता था। किसी को भी अलाउड नहीं था उनके घर के अंदर आना, उनके साथ बैठना, उनसे मिलना। नो वन हैड बीन परमिटेड इनसाइड फॉर मेनी ईयर्स। अब रीडर्स को धीरे धीरे सारे इंसिडेंट्स पता चलते हैं स्लोली एंड स्टेडीली। 10 साल पहले सिर्फ एक ऑल्डरमैन यानी कि एक टैक्स कलेक्टर उस घर में घुस पाया था, क्योंकि द रीजन वाज एमिली वाज नॉट एबल टू पे हर टैक्सेस। लेकिन एमिली ने उस पर्सन को बोला कि मेरे कोई टैक्सेस ड्यू नहीं है एंड यू मे गो आउट, और अपने सर्वेंट्स की हेल्प से बाहर कर दिया उस ऑल्डरमैन को। उसके भी 30 साल पहले एक और ग्रुप घर के अंदर जा पाया था जिनका काम भी ऑफिशियल था। दे केम देयर टू स्प्रिंकल लाइम इन दी सेलर। घर में कुछ फ्रेग्रेंस स्प्रेड करने के लिए आए थे, स्प्रे करने के लिए आए थे, क्योंकि घर से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। स्प्रिंकलिंग इंसिडेंट जो था वो उनके फादर की डेथ के 2 साल बाद हुआ था। फादर जिनका एक क्रेयॉन पोर्ट्रेट हमेशा उनके फायरप्लेस के आसपास टंगा रहता था। After her father's death, Emily's sweetheart or lover, you can say, deserted her. Emily के lover ने उन्हें छोड़ दिया and Emily left the house only on very rare occasions. Emily ने घर छोड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा, घर के अंदर ही रहती थी हमेशा। When the house had begun to smell a short while after, neighbors and other people living around complained to the mayor, but the mayor had been reluctant to confront Emily about such a delicate manner. सब लोगों ने, आसपास रहने वालों ने कंप्लेन की कि एमिली के घर से बहुत स्मेल आती है और मेयर को कंप्लेन किया, लेकिन मेयर ने कहा कि ये उनका पर्सनल अफेयर है, इसमें मैं कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ। टाउन के लोगों ने तो ये भी कहा कि एमिली ने कभी माना ही नहीं कि उनके फादर की डेथ हुई है। एमिली डिनाइड द डेथ ऑफ अ फादर। नरेटर हमें बताते हैं कि टाउन्स पीपल हैड ऑलवेज थॉट द ग्रीसन्स हेल्ड देमसेल्व्स इन हाई रिगार्ड। सब लोग सोचते थे कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, हाई क्लास समझते हैं, एज इफ नन ऑफ द मेन वुड बी गुड इनफ फॉर एमिली। व्हेन हर फादर डाइड, द women turned up at their house to pay the condolences, but she denied that he had died and the doctors had to persuade Emily to bury the body. डॉक्टर्स को बहुत परसुएट करना पड़ा था, फोर्स करना पड़ा था कि he is dead and you should bury him. Emily's father refused to allow her to marry. Emily के फादर भी उनकी शादी नहीं करना चाहते थे। Her father dies when Emily is about the age of 30, जो कि इंडिया में एक बहुत ही अच्छी सी मैरिजेबल एज मानी जाती है, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स. So Emily is about the age of 30 when the father dies, which takes her by surprise, and for several days she refuses to give up his corpse. उनकी डेड बॉडी को बरी करने से तो क्या, उनकी डेथ को ही एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं। टाउन के लोगों के कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम रीडर्स को पता चलता है कि फादर जो थे एमिली के बहुत ही कंट्रोलिंग फिगर थे। इतने कंट्रोलिंग की डेथ के बाद भी एमिली को कंट्रोल कर रहे हैं और एमिली उनके ट्रॉमा से, उनके कंट्रोल से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। उनके फादर उनके सभी सूटर्स को डिनाई कर दिया करते थे, बाहर का रास्ता दिखा दिया करते थे, और एमिली
एमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने फादर पर रिलाई करने के लिए, सिर्फ अपने फादर पर डिपेंडेंट थी वो कंप्लीटली अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो फादर की जब डेथ हो गई तो एमिली was forced to rely on him even after his death. एमिली की एक पर्सन से दोस्ती हो जाती है जिनका नाम है होमर बेरॉन। With the acceptance of her father's death, Emily somewhat revives and even changing the style of her hair and becomes friendly with Homer Barron. Homer Barron जो कि एक लेबर थे जो नॉर्थ से आए थे, who comes to town shortly after Mr. Gleason's death. एमिली थोड़ा सा रिवाइव हो जाती है अपने फादर की डेथ से और एक पर्सन होमर बेरॉन से दोस्ती कर लेती है। The connection surprises some of the community while others are glad that she is taking an interest at least in something. कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग बातें बना रहे हैं। हर तरीके के लोग मिलते हैं ना हमें सोसाइटी में। तो कुछ लोग जो कि खुश नहीं है वो कहते हैं पुअर एमिली, believing that she cannot be seriously interested in a northerner like Baron. जेफरसन टाउन जो कि क्रिएट किया गया वो तो साउथ में था, साउथ और नॉर्थ में बहुत डिफरेंस माना जाता था, क्लास डिफरेंस भी। तो कुछ लोग कहते हैं कि एमिली के लिए ये पर्सन बिल्कुल सूटेबल नहीं है। एमिली तब भी घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी। एक दिन बस उन्हें कुछ लोगों ने देखा, शी इज बाइंग पॉइजन फ्रॉम द टाउन्स केमिस्ट और ड्रगिस्ट बट रिफ्यूजेस टू गिव अ रीजन, सो ही अज्यूम्स इट इज टू किल रैट्स। तो केमिस्ट ने अपने आप अज्यूम कर लिया कि रैट्स को मारने के लिए लिया गया होगा। सम टाउन्स पीपल आर कन्विंस्ड दैट शी विल यूज इट टू पॉइजन हरसेल्फ। कुछ लोग तो ये भी मानना चाहते थे कि शायद वो सुसाइड करना चाहती हैं। और एमिलीज डिस्टेंट कजिन्स आर कॉल्ड इनटू टाउन। एमिली के कुछ कजिन्स को बुला लिया जाता है इन टाउन की एमिली इज डिप्रेस्ड एंड गोइंग टू कमिट सुसाइड। मिनिस्टर की वाइफ की हेल्प से एमिली के कुछ कजिन्स को टाउन में बुलाया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद एमिली को फिर से टाउन में देखा जाता है। दिस टाइम शी इज सीन बाइंग वेडिंग प्रेजेंट्स फॉर होमर, अपने लवर के लिए, इंक्लूडिंग अ मोनोग्राम टॉयलेट सीट। She also buys a complete outfit of men's clothing and a man's night shirt. बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने लवर को गिफ्ट करने के लिए होंगी। लेकिन उसके बाद ऐसी रूमर्स आती हैं पूरे टाउन में कि होमर हैज लेफ्ट। Homer leaves the town for some time, reputedly to give Emily a chance to get rid of her cousins and return 3 days later after the cousins have left. तो टाउन में ऐसी बातें होती है कि होमर चले गए और 3 दिन बाद वापस आए जबकि एमिली के कजिन्स चले गए। After he is observed entering into Emily's house one evening, एक दिन उन्हें एमिली के घर में एंटर करते देखा जाता है। नॉट अ ह्यूमर दिस वन। उसके बाद होमर को कभी भी किसी ने नहीं देखा था, लीडिंग पीपल टू बिलीव कि होमर भी एमिली को छोड़कर चले गए। एमिली टाउन के कुछ बच्चों को चाइना पेंटिंग लेसन्स दिया करती थी। उन बच्चों के अलावा कभी भी कोई एमिली के घर में एंटर नहीं कर पाया। एमिली भी कभी बाहर नहीं निकली तो एमिली को भी कभी किसी ने नहीं देखा। उनके सर्वेंट्स कभी कभी ग्रोसरीज के लिए बाहर आया करते थे और सर्वेंट्स को देखकर लगता था कि सर्वेंट्स भी एजिंग का शिकार हो रहे हैं, ग्रे हेयर एंड स्टूप्ड वॉक काइंड ऑफ थिंग्स। एमिली को नहीं देखा गया लेकिन अंदाजा लगाया गया कि एमिली की भी एज इसी तरीके से ग्रो हो रही होगी। टैक्स कलेक्टर ऑल्दो एक दिन गए थे लेकिन उनको एमिली ने वापस भेज दिया। सबको ही एक दिन बूढ़ा होना है, एमिली भी हुई। एमिली ग्रोज ओल्डर, प्लम्पर एंड हर हेयर ग्रेज, और एक दिन पूरे टाउन को न्यूज मिलती है कि शी इज डेड और उनका सर एक बहुत ही पुराने येलो मोल्डी पिलो पर रखा हुआ मिला। एमिली की डेथ के बाद उनकी 2 फीमेल कजिन्स उनका फ्यूनरल अरेंज करती हैं और पूरा का पूरा टाउन अटेंड करता है उनका फ्यूनरल, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट, एनी काइंड ऑफ अदर ऑब्लिगेशन। लेकिन सब लोग एमिली के घर में आना चाहते थे, घर देखना चाहते थे। सब लोग उनके रूम में एंटर होते हैं जो कि 40 साल से बाहर के लोगों के लिए बंद है, और जब डस्ट सेटल हो जाती है एक बार तो क्या देखते हैं, बहुत ही हॉरिफाइंग एक सीन की एमिली के बेड पर ही किसी का स्केलेटन है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज द स्केलेटन ऑफ होमर, और उस स्केलेटन के साथ जो एक पिलो है उसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई पर्सन यहाँ पर सोता आया है रोज, एंड नन अदर देन एमिली दैट कुड बी, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ सिंगल लॉन्ग ग्रे हेयर ऑन दैट पिलो. So there is indication that Emily had
slept with Homer's corpse. Homer's की dead body के साथ she had slept for many years. The house itself is an indicator revealing how Emily struggled to keep everything the same. जो जैसा था वैसा ही रखना चाहती थी वो, और टाइम को फ्रीज करना चाहती थी, अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ चेंज. स्टोरी में बहुत से गॉथिक एलिमेंट है. Rose for Emily, a classic example of Southern Gothic tale, a genre of American literature characterized by the macabre and other elements of horror. For instance, for example, at the end of the story, जब टाउन के लोग एमिली के घर में एंटर करते हैं after her death, we are invited to assume that she killed Baron, who most probably tried to end their courtship, their relationship, and has been lying in the form of a dead body, corpse, for decades in her home. Can you even imagine lying next to a skeleton? She, for this reason, avoids contact with the outside world. Let us talk about टाइटल. टाइटल को तो सिर्फ फॉकनर ने खुद ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि टाइटल तो स्टोरी से कहीं भी रिलेटेड नहीं है. पूरी स्टोरी में रोज कहीं अपीयर नहीं होता. फॉकनर ने खुद ही डिस्क्राइब किया इस टाइटल को. ही सेड द टाइटल इज वेरी मच एलिगोरिकल. This female, Emily, has undergone a great tragedy, and for this, Faulkner pitied her. Faulkner had a sympathy for her, and as a salute, as an appreciation, he handed her a rose. That is why a rose for Emily. The exact meaning of the word rose in the title in relation to the story, however, remains open to debate. No actual rose ever appears in the story, but Faulkner himself said कि he wanted to appreciate the life of this lady Emily. कितना उन्होंने struggle किया होगा, कितनी tormented उनकी life रही होगी. So I want to present a rose to this lady. I hope you understood the story. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching and best of luck for your exams.